नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। 4 ऐसे इस्लामी ममालिक हैं कि जिन्होंने फ़लस्तीन के काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो उन्होंने डाल दिया है फ़लस्तीन के काज को। और ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी अफसोसनाक है, बल्कि मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है, ये जो इनकी एक आपस में गठजोड़ की एक फ़िज़ा बन रही थी, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, हुआ ये है कि अरब लीग के जो 22 ममालिक हैं उनमें से 11 ममालिक ने मिल के एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक पिटीशन तैयार की, और उसके मंदरजात ये थे कि ये जो 22 अरब ममालिक हैं ये इसराइल का बॉयकॉट करेंगे। अगर इन ममालिक का इसराइल के अंदर कहीं कोई सफारत खाना है या इसराइल का कोई सफारती अमला इन ममालिक के अंदर है तो ये सारा जो है उधर का अपना सफारती अमला वापस बुलाएंगे और इसराइली सफारती अमले को वापस भेजेंगे। मुकम्मल तौर पर उनका बॉयकॉट होगा। अगर गैस की सप्लाई हो रही है किसी भी अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को, वो बंद की जाएगी। तेल फ्राहम किया जा रहा है उसको बंद किया जाएगा। और तिजारती ताल्लुकात अगर किसी भी मुल्क के इसराइल के साथ चल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और उसके जो टॉप के ऊपर सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि अमेरिका जो एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है इन ममालिक की, और उसको इस्तेमाल करते हुए इसराइल को जो एम्यूनिशन पहुंचाया जा रहा है, जो एक फौजी कुमक पहुंचाई जा रही है, उनको जो एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए जा रहे हैं, और पूरी जो अमेरिकी मदद और लॉबिंग और सारा कुछ जो वहां पे इन ममालिक की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके किया जा रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इनको एयर स्पेस की जो फरामी है ये बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये सारे मंदरजात उस ड्राफ्ट में शामिल थे। ये पिटीशन तैयार कर ली गई थी। 11 इस्लामी ममालिक की जानिब से ये कदम उठाया गया था और इसे बाकी पूरे 22 इस्लामी ममालिक के सामने रखा गया एक अरब लीग की कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब ये मंदरजात हैं, आ जाएं आप मैदान में, इसके ऊपर अमल करना है और देखते हैं कि आप में कितना दमखम है, कितना पानी है और कितना जो है आप इस्तेमाल के सामने खड़ा होने की ताकत रखते हैं। तो उसके ऊपर नाज़रीन बाकी सभी ममालिक ने इत्तफाक किया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि जनाब बड़ी बात है, आप एक इतनी बड़ी वो एक फ़ैसला करवाने के लिए हमें जो है आप यहाँ पर जमा हुए हैं, बड़ा अच्छा आप ड्राफ्ट लेकर आए हैं, हम इसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन 4 ऐसे इस्लामी ममालिक थे, ऐसे आप कह लें कि गद्दार, मेरे ख्याल में यहाँ पे लफ्ज़ कहना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि यार वहाँ पे इस्लामी मुसलमान उनका कत्लेआम हो रहा है। पूरी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। 11,000 लोग शहीद हो चुके हैं जिसमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। तो मेरे ख्याल में इन 4 इस्लामी ममालिक को मुस्लिम उम्मा का और फ़लस्तीन के काज का गद्दार अगर कहा जाए तो वो नामुनासिब नहीं होगा। तो इन 4 ममालिक ने जो है वो इस पिटीशन का बॉयकॉट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम मजम्मत करते हैं इसराइल के जंगी जराइम की, हम नहीं खड़े हैं इसराइल के साथ, हम जनाब हमारी पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो गज़ा के मुसलमानों के साथ है। जिस मकाम पे आप हमें बुलाना चाहें, इसराइल के खिलाफ आपने कोई वोट लेना हो, हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं। लेकिन ये जो ड्राफ्ट लेकर आए हैं ना, ये जो अमली तौर पर कुछ करने का ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर हम आपके साथ नहीं खड़े। नाज़रीन, ये कहना था उन 4 इस्लामी ममालिक का। और यहाँ पे आप यकीनन बड़े बेताब होंगे उन 4 ममालिक का नाम जानने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस मुल्क का नाम टॉप पे आता है उन 4 इस्लामी ममालिक में, उनमें एक मुत्तहिदा अरब अमारात है, UAE है आपका, दूसरा उसमें नाज़रीन बहरीन है। तो इन 2 ममालिक के नाम तो बिल्कुल कन्फर्म ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, वो न्यूज़ में आ चुके हैं कि जनाब ये 2 ममालिक तो कन्फर्म है कि इन्होंने उस पिटीशन का बायकॉट किया। बाकी जो 2 ममालिक हैं उनके नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि उन 2 ममालिक में सऊदी अरब और मराकश शामिल है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, 4 इस्लामी मुल्क हैं, 2 इस्लामी मुल्क के नाम डिस्क्लोज हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है, क्रेडिबल रिसोर्सेज ने इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है, तस्दीक हो गई है। एक मुत्तहिदा अरब अमारात, दूसरा बहरीन, और 2 इस्लामी ममालिक का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब और जो है वो मराकश हो सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक डेवलपमेंट जो है वो मंजर आम पर आई है और एक बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत है इन 4 इस्लामी ममालिक की जानिब से। अल्लाह ना करे कि उन 2 जो ममालिक का नाम ज़ाहिर किया जा रहा है उनमें सऊदी अरब भी शामिल हो, क्योंकि ये हमारे दीन की जड़ है, हमारा किबला है और ये तयन करता है सऊदी अरब का किरदार कि बाकी ममालिक का रुख क्या होगा। तो अगर सऊदी अरब भी उसी धारे में बह गया और अगर इन्होंने भी इतना वो दबाव ले लिया आलमी ताकतों का और आलमी कुव्वतों का और अपने तजारती मफादात को इतना मुकद्दम रख लिया, तो फिर बाकी इस्लामी दुनिया भी जो है
वो आपको लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। अब नाज़रीन, इसके ऊपर OIC की कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है और ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी मुख्तलिफ है। इससे पहले अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वज़राए ख़ारजा की सतह पे वो सारे शरीक थे, तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और अब की बार जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी जो बड़ी इस्लामी ताकतें हैं उनके सरबराहान उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। सब ने अपनी बारी के ऊपर जो है वो खिताब किया है और उनके खिताब का एक ही लुब्बे लुबाब था, एक ही क्रक्स था उन सब के जो बयानबाजी हुई उसका ये कि जी हमने बयान बड़े दे लिए हैं, हमने जनाब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत बुला ली हैं और बिठा ली हैं और एलानियाँ बड़े जारी कर दी हैं, लेकिन अब तक हम अमली तौर पे कुछ भी करने के अहल नहीं हुए। और अगर अब इस समिट का भी नतीजा यही निकलना है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आपने अगर एक रस्मी तौर पर एलानियाँ जारी करके यहाँ से तितर बितर हो जाना है और अमली तौर पर होना कुछ भी नहीं, तो फिर ये आप तमाशा बंद करें। तो यही नाज़रीन वहाँ पे इब्राहिम रईसी की जानिब से कहा गया, यही वहाँ पे जनाब कतरी अमीर की जानिब से कहा गया, यही वहाँ पे जनाब तैयब उर्दगान की जानिब से कहा गया। तो वो बड़ी इस्लामी क़ुव्वतें कि जिनके किसी सूरत भी वेस्ट के साथ मफादात अलाइन नहीं हैं या वो थोड़े जिगर गुर्दे वाले इस्लामी मालिक हैं, उन्होंने तो बड़ा खुल के मजम्मत की, कहा कि जी इसराइली वार क्राइम्स को रोका जाए, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें किरदार अदा करे, फौरी तौर पर आप सीज़ फायर की तरफ बढ़ें, इस्लामी दुनिया जो है वो अमली तौर पर कुछ इक़दामात करे और वो जो ड्राफ्ट जो तैयार किया था अरब लीग में उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। मज़ीद नाज़रीन इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी आपके साथ बर वक्त शेयर की जाएगी। फिलवक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।